के शो का नाम है गारंटी वाला बजट। ये मुझे पहले से ही पता था, गारंटी तो होगी, और गारंटी है जुमलों की गारंटी। हर बजट को बनाने में एक परिवेश होता है, क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, इस समय देश की क्या स्थिति है। मुझे लगता है देश में इस समय बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता और जो रूरल डिस्ट्रेस है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में दिक्कतें हैं, जो वहां पर गिरती हुई आय है, जो कंजम्पशन जो 2/3 जीडीपी का होता है उसका ठप हो जाना है, वो बड़ी समस्याएं थी। लगता था कि बजट या वोट ऑन अकाउंट जो भी है वो उसको एड्रेस करेगा, लेकिन असलियत यह है कि जब यह बजट आया और 56 मिनट या 57 मिनट करीब निर्मला जी ने बोला, इस बजट से ना तो उपभोग बढ़ेगा, ना निवेश होगा, ना नौकरियां बनेंगी और ना कृषि का कल्याण होगा। बात तो सही है। 2024 वित्तीय वर्ष के बजट में कृषि में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, समाज कल्याण के लिए कुछ बजट रखा गया था। जब वर्ष अंत होने पर आया तो दिख रहा है, और ये आंकड़े हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं है, इनके ही बजट एट ग्लांस के आंकड़े हैं, कि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण पे जो बजट था उससे भी कम खर्च किया गया है। और अगले वर्ष के लिए, मतलब वित्तीय वर्ष 25 के लिए, रक्षा के बजट पर जितना खर्च हुआ उससे घटाया गया, फूड सब्सिडी को घटाने का काम हुआ है और फर्टिलाइजर सब्सिडी को घटाने का काम हुआ है। वित्त मंत्री ने एक बड़ी रोचक बात कही, और जब उन्होंने वो कहा तो मैं सच बताऊं बिल्कुल चौंक गई। मैंने कहा ये क्या बोला, ये कैसे मिस हो गया। उन्होंने कहा एवरेज आय जो है वो 50% बढ़ गई है। भाई किसकी बढ़ी है, कहां बढ़ी है? और पीएलएफएस डेटा तो सरकार का ही सर्वे है, सरकार का सर्वे खुद कह रहा है कि 25% घटी है। तो या तो सरकार का सर्वे गलत आंकड़ा बता रहा है या निर्मला जी ने भ्रमित करने का काम किया। यस, यू आर राइट। निर्मला जी ने चेस ग्रैंड मास्टर का नाम लिया, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। हो सकता है अगली बार हॉकी का भी नाम ले लें, हो सकता है उनके ट्रेन किए वो लोग, मुझे नहीं पता। मैं एक महिला होने के नाते सोच रही थी काश उन्होंने इस देश की होनहार कुश्ती लड़ने वाली पहलवान बेटियों का भी नाम लिया होता। अगर लिया होता तो मुझे फक्र। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक और गोदी मीडिया की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है डिबेट लेके। तो किस तरह से जो कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने किस तरह से सुधांशु त्रिवेदी जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है उनको धोया, इस वीडियो में हम देखेंगे। चलो वीडियो दे लेते हैं, बाद में वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। अगले वर्ष के लिए, मतलब वित्तीय वर्ष 25 के लिए, रक्षा के बजट पर जितना खर्च हुआ उससे घटाया गया, फूड सब्सिडी को घटाने का काम हुआ है और फर्टिलाइजर सब्सिडी को घटाने का काम हुआ है। वित्त मंत्री ने एक बड़ी रोचक बात कही, और जब उन्होंने वो कहा तो मैं सच बताऊं बिल्कुल चौंक गई। मैंने कहा ये क्या बोला, ये कैसे मिस हो गया। उन्होंने कहा एवरेज आय जो है वो 50% बढ़ गई है। भाई किसकी बढ़ी है, कहां बढ़ी है? और पीएलएफएस डेटा तो सरकार का ही सर्वे है, सरकार का सर्वे खुद कह रहा है कि 25% घटी है। तो या तो सरकार का सर्वे गलत आंकड़ा बता रहा है या निर्मला जी ने भ्रमित करने का काम किया। यस, यू आर राइट। निर्मला जी ने चेस ग्रैंड मास्टर का नाम लिया, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। हो सकता है अगली बार हॉकी का भी नाम ले लें, हो सकता है उनके ट्रेन किए वो लोग, मुझे नहीं पता। मैं एक महिला होने के नाते सोच रही थी काश उन्होंने इस देश की होनहार कुश्ती लड़ने वाली पहलवान बेटियों का भी नाम लिया होता। अगर लिया होता तो मुझे फक्र होता। पर जिस तरह का यह बजट बना है, जिस तरह से कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण की उपेक्षा हुई है, मुझे नहीं लगता कि यह सीरियसनेस भी है। जो डॉक्टर है वो आपका रोग मानने को तैयार नहीं, रोग का समाधान कैसे करेगा? ठीक है, बेशर्मो शर्म करो शर्म। हमारी गारंटी बहुत स्पष्ट है। हमारी गारंटी ने क्या किया है, अगर इकोनॉमी लोगों की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ी है तो अभी पिछले साल 41 लाख लोगों ने 4 व्हीलर खरीदे। कहां से खरीद लिए? मतलब आप आमदनी घट गई और खरीद लिए हैं। थोड़ा बात अजीब नहीं लगती है? ये जो मकान खरीदे गए, साधारण मकान जो 1 करोड़ से नीचे के होते हैं वो 24% बढ़ोतरी हुई है। जो लग्जरी मकान जो 1.5 करोड़ या उससे ऊपर के होते हैं उनमें 31% की हुई है। तो मतलब आमदनी नहीं बढ़ी मगर मकान खरीद लिए लोगों ने। मुझे लगता है बहुत सारी चीजें बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ रही। इसलिए मोदी जी जिस गंभीरता के साथ इन विपरीत परिस्थितियों में देश को आगे ले जा रहे हैं, देश उसी विश्वास के साथ उनके साथ खड़ा है। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। आज इस सरकार के अनुसार देश में सबके पास नौकरी है, संपन्नता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सुधांशु जी ने 2 चीजों का नाम लिया। एक, उन्होंने कहा लग्जरी घर इतने हो रहे हैं, बिक रहे हैं, कहां दिक्कतें हैं? सूट बूट की सरकार, इनको ऐसे ही थोड़ी कहा गया है। एफएमसीजी जो भी थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था का मानक जानता है या समझता है, साबुन, कंघी, तेल, मंजन, ये जो बिस्किट, ये जो छोटी चीजें होती है, ये यार्ड स्टिक, इसको बेलवेदर ऑफ इकोनॉमिक कंजम्पशन कहा जाता है। कंजम्पशन मतलब उपभोग, जो हमारी इकोनॉमी का 60% हिस्सा है, 60%। वी आर अ कंजम्पशन लेड इकोनॉमी। डेटा के बाद डेटा, और सरकार का अपना आंकड़ा बता रहा है 7.5% कंजम्पशन ग्रोथ 2 साल पहले थी, अब वो 4% से नीचे है।
क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि गांव में लोग साबुन तेल मंजन नहीं खरीद पा रहे हैं और आप लग्जरी विलाउन को बेच रहे हैं। आप न्यूज़पेपर ऐड की कटिंग लेकर आ जाइए शो पर और कहिए अमिताभ बच्चन 7 करोड़ का फ्लैट बेच रहे हैं, तो वो थोड़ी कंजम्पशन है, उससे थोड़ी लोगों का भला होगा। अगर आज की तारीख में मेरे देश को आप इस कगार पर ले आए हैं कि 80 करोड़ को फ्री का राशन ना दीजिए तो लोग भुखमरी से मर जाएंगे, ये असलियत है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। इकोनॉमी के 4 पहिए होते हैं, एनी इकोनॉमी हैज 4 पहिए होते हैं, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एंड एक्सपोर्ट्स। 3 पहिए ठप हैं इस इकोनॉमी के। आप जबरदस्ती कहिए जी हम कर रहे हैं। आपने तो इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया था कि आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्राउड इन करिएगा। आपने कॉर्पोरेट टैक्स काट के 22% पर ले आए, आप 33% दे रही हैं। जो देश का सबसे गरीब आदमी और सबसे अमीर आदमी वो आटा और दही पर एक जैसा टैक्स दे रहा है। लेकिन जो असलियत है, आपने ये सब करा। आपने कहा प्राइवेट सेक्टर आएगा, इन्वेस्ट करेगा, नौकरियां बनेंगी। ना प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्ट किया। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो मानक होता है इन्वेस्टमेंट का, वो अभी 2014 के लेवल पर है। तो आपके ये जो सारे काम है ये अमीरों के लिए क्यों होते हैं? ठीक है। आम आदमी के लिए आपने क्यों नहीं काट दिया? मेरा सवाल बिल्कुल यही था। जनता माफ नहीं करेगी। अगर किसी ने मकान बनाया तो भाई मकान खरीदने वाले की इनकम नहीं बढ़ी हो, बनाने वाला भी तो कोई होगा। जॉब नहीं क्रिएट हुए। 37 किलोमीटर पर डे सड़क बनी तो एक्सप्रेस वे पे चलने वाले ये करें ना कि वो बड़ा व्यक्ति जो गाड़ी से चल रहा है उसी का नहीं है, बनाने वाले को भी तो नौकरी मिली है भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं, चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नहीं है चेहरा पुराना। तो मतलब महिला, किसान, युवा, गरीब, सबका कल्याण, यही है गारंटी वाला बजट। सुप्रिया जी, रुक तेरे को बताते तेरी सबका कल्याण हो रहा है और अर्थव्यवस्था मात्र 4% पे बढ़ रही है औसतन 4 साल की। ऐसा क्यों है? ऐसे ना करिए सुधांशु जी, अगर आंकड़े समझते तो मैं आपको बताती। आंकड़े ये हैं कि पिछले 4 साल में 3.8% ग्रोथ रेट है आपकी औसतन। ये आपकी सरकार के आंकड़े हैं, आरबीआई के आंकड़े हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री के आंकड़े हैं, इधर उधर के आंकड़े लेकर नहीं आई हूं। देखिए ऐसा है, बोलते बोलते बहुत बोल गए, बोलते बोलते बोले हम लाभार्थी की एक कैटेगरी बना रहे हैं। कृष्ण करें तो लीला, हम करें तो पाप। दूसरा आदमी करे तो वो रेवड़ी बांट रहा है, हम रबड़ी अपने मित्रों को बांटे तो कोई दिक्कत नहीं है। लाभार्थी हम बुलाएंगे और रबड़ी खिलाएंगे अपने मित्रों को। 10% पर फूड इन्फ्लेशन है। आटा, दही, बेसन पर जीएसटी लगाने का काम इन लोगों ने किया है। पढ़ाई पर, दवाई पर, अस्पताल की बेड पर, बच्चों की किताबों पर, पेंसिल पर जीएसटी लगाने का काम किया है। और वो इसलिए गड़बड़ है क्योंकि मैं, आप, मिडिल क्लास, धनाढ्य, गरीब सब एक रेट दे रहे हैं। आप हमेशा अमीरों के टैक्स क्यों कम करते हैं? आप क्यों नहीं जीएसटी के कम करते हैं? 50% क्रूड ऑयल कम हो गया पिछले 2 सालों में। यूक्रेन रशिया का युद्ध बताते थे। आपका पेट्रोल डीजल का दाम कम हुआ, क्यों नहीं कम किया? 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। धिक्कार है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, कृषि का बजट क्यों काट रहे हैं? 4.5% एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी था एग्रीकल्चर का बजट, काटकर 2.5% पर क्यों ले आए हैं? 30 किसान रोज की आत्महत्या कर रहे हैं। यहां पर बैठकर जलेबी बनाना, लच्छेदार बातें करना, बढ़िया बढ़िया शायरी सुनाना एबीपी के लिए अच्छा है, आपकी टीआरपी के लिए अच्छा है। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी खड़े होकर सपाट झूठ बोल रही हैं कि 50% आय बढ़ गई है, भैया कहां बढ़ी है? किसकी बढ़ी है? दिखनी चाहिए ना। अगर आपकी आय बढ़ेगी तो आप शायद अपनी छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी पे जाइएगा। गरीब की बढ़ेगी तो वो शायद एक दाल को छोड़कर दूसरी दाल भी खाएगा, सब्जी भी खाएगा। वो नहीं हो रहा है। 74% लोगों को एक पौष्टिक आहार की थाली नसीब नहीं है। जीएचआई में हम गिरते जा रहे हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, और बस अपना ढिंढोरा पीटते रहो। असलियत यह है, आप कर सकते थे अच्छा अगर आप मानते की समस्या थी। आपने तो समस्या को ही झुठला दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर और सामाजिक कल्याण के बजट को आपने क्यों घटाया है? आपने शिक्षा के बजट को घटाया है। कौन सी कश्ती कहां लेकर जा रहे हैं? ये कौन सी अर्थव्यवस्था है जो तरक्की कर रही है मगर नौकरी नहीं दे रही? बजट के अगले दिन के हिंदी अखबार पलटकर देखिएगा, इस तरह से गुब्बारे और रॉकेट बनाकर ग्राफिक्स बनाए गए हैं कि इन्हें देखते ही पाठक का पेट भर जाए और नौकरी की जरूरत ना रहे। समृद्धि का ऐसा दावा किया जा रहा है, क्या यह सच है? यह तो समाज ही बता सकता है। लेकिन जब यह समाज महंगाई का विरोध नहीं कर सका तो बेरोजगारी है, इसे क्यों स्वीकार कर लेगा? तो फ्रेंड देख सकते हैं किस तरह से जो है मोदी भक्ति कर रही थी एंकर भी, किस तरह से जो है सुप्रिया श्रीनेत ने उनको धोया, उनकी बातों का जवाब दिया, किस तरह से जो है वो जो बजट पेश हुआ उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही थी एंकर। जबकि एंकर का काम ये नहीं है, वहाँ पर प्रवक्ता बैठे हैं बीजेपी का, उनका काम है उस चीज़ को अच्छा बताना। तो किस तरह से जो है कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने उनको अच्छी तरह धोया है, इस वीडियो में देखा होगा। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिबेट थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए। अगर चाहते हैं इस टाइप की वीडियो हम आपके लिए और लाए तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को पेंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत सारा ध्यान नहीं किया, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।